कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब आकाश में तारे अचानक ठहर जाएं और समय की सुई उल्टी घूमने लगे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि भगवान विष्णु के दशावतार ने न सिर्फ पृथ्वी को बचाया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसी आपदा से उबारा जो आज भी वैज्ञानिकों को रुला रही है, ब्लैक होल जैसी महाप्रलय। चौंक गए? रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि पहला अवतार मत्स्य कोई साधारण मछली नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्राणी जो 3.5 अरब साल पहले समुद्र की गहराइयों से निकला और बिना उसके आज इंसान नाम का कोई प्रजाति ना होती। और अब सोचिए, अगर कल की अवतार कल ही प्रकट हो जाए तो आपकी दुनिया, आपका मोबाइल, आपकी जिंदगी सब एक झटके में समानांतर आयाम में खिसक जाएं। क्या ये सिर्फ पुरानी कथाएं हैं या फिर समय यात्रा का वो कोड जो नासा के वैज्ञानिक आज भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए। अगर मैं साबित कर दूं कि दशावतार विकासवाद का नक्शा है जो चार्ल्स डार्विन ने चुराया था, तो क्या आप इसके बटन दबा पाएंगे? नहीं ना? तो लटकिए टाइट, क्योंकि ये यात्रा आपको चेतना के ऐसे आयामों में ले जाएगी जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का टकराव आपको हिला देगा। तैयार? तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस खोए हुए रहस्य में। मत्स्य अवतार से शुरू। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए 10 अवतार धारण किए, प्रत्येक एक विशिष्ट संकट के समय में जब अधर्म का बोलबाला हो जाता था। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये क्रम मात्र संयोग नहीं है, ये एक ऐसी श्रृंखला है जो जीवन के विकास को प्रतिबिंबित करती है, जलीय जीवन से जंगली प्राणी तक और फिर मानव चेतना के उच्चतम स्तर तक। वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, और यहीं से शुरू होता है पहला अवतार, मत्स्य अवतार। कल्पना कीजिए, एक विशाल मछली का रूप जो मनु को महाप्रलय से बचाती है। ये न सिर्फ सृष्टि के पुनरुत्थान का प्रतीक है, बल्कि विकासवाद का पहला चरण, एक कोशिकीय जीवों से मछलियों तक का सफर। आध्यात्मिक रूप से ये चेतना का प्रारंभिक आयाम है, अस्तित्व की मूलभूत जागृति, जहां जीव मात्र जीवित रहने की लड़ाई लड़ता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये अवतार समय की एक समानांतर धारा का प्रतिनिधि था, जहां ब्रह्मांड का संतुलन जलमग्न होने से पहले ही बहाल हो गया? अब सोचिए, अगर मत्स्य बिना आए होता तो क्या हमारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती? ये प्रश्न हमें ले जाता है अगले आयाम की ओर, कूर्म अवतार की। समुद्र से निकलकर जीवन ने भूमि पर कदम रखा, उभयचरों और सरीसृपों के रूप में। ठीक वैसा ही जैसे कूर्म अवतार में विष्णु कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन करवाते हैं। अमृत के लिए देवताओं और असुरों की ये लड़ाई न सिर्फ अमरता का प्रतीक है, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर की स्थापना, जहां विष्णु संतुलन बनाए रखते हैं। विज्ञान कहता है कि कछुए जैसे प्राणी जीवन के भूमि अनुकूलन का प्रमाण हैं, जो जल और थल के बीच पुल बने। आध्यात्मिक दृष्टि से ये चेतना का दूसरा स्तर है, सहनशीलता और धैर्य का आयाम, जहां जीव पर्यावरण से तालमेल बिठाना सीखता है। चौंकाने वाली बात, पुराणों में वर्णित यह मंथन आधुनिक कॉस्मोलॉजी के बिग बैंग से मिलता जुलता लगता है, जहां ब्रह्मांड का प्रसार एक विशाल मंथन की तरह हुआ। लेकिन अगर कूर्म न होता तो अमृत कहां से आता? ये प्रश्न हमें खींचता है तीसरे अवतार की ओर, वराह की, जहां जीवन पूरी तरह भूमि पर उतरता है। वराह अवतार एक विशाल सूअर का रूप जो पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करता है। ये विकास का अगला कदम है, स्तनधारियों का उदय, जंगलों में घूमने वाले मजबूत प्राणी। वैज्ञानिक रूप से सूअर जैसे जानवर पृथ्वी के प्रारंभिक स्तनपायी हैं, जो मिट्टी को जोतकर कृषि का आधार बने। आध्यात्मिक रूप से ये चेतना का तीसरा आयाम है, रक्षा और पुनर्स्थापन का, जहां विष्णु पृथ्वी को अपनी सूंड से उठाकर लाते हैं, एक प्रतीक जो पृथ्वी की स्थिरता दर्शाता है। रहस्यमयी तथ्य, पुराण कहते हैं कि वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, ठीक वैसे जैसे विकासवाद में जीवन ने महाद्वीपों पर कब्जा किया। लेकिन क्या ये एक समानांतर समय तालिका था जहां पृथ्वी का विनाश टल गया? ये विचार हमें चौथे अवतार पर ले जाता है, नरसिंह पर, जहां मानव और पशु का मेल होता है। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, जो हिरण्यकशिपु का वध करता है। ये विकास का संक्रमण काल है, प्राइमेट से मानव की ओर बढ़ते कदम, जहां शक्ति और बुद्धि का संयोग होता है। डार्विन की थ्योरी में ये होमो इरेक्टस जैसे पूर्वजों की याद दिलाता है, जो शिकार और रक्षा के लिए ताकतवर बने। आध्यात्मिक रूप से ये चेतना का चौथा स्तर है, भक्ति और क्रोध का संतुलन, जो संध्या के समय दहलीज पर प्रकट होते हैं, न घर में न बाहर। शॉकिंग फैक्ट, ये अवतार युग चक्र के सतयुग से त्रेता की ओर संक्रमण दर्शाता है, जहां अधर्म का पहला बड़ा संकट आया।
अगर नरसिंह न आते तो भक्ति की ज्योति बुझ जाती। ये हमें 5वें अवतार की ओर धकेलता है, वामन, पूर्ण मानव रूप का प्रारंभ। वामन अवतार, एक बौना ब्राह्मण जो राजा बलि से 3 पग में त्रिलोकी मांग लेता है। ये विकास का मानवीय चरण है, छोटे कद के प्राचीन मानव जो बुद्धि से विशाल साम्राज्य जीतते हैं। विज्ञान में ये होमो सेपियंस जैसे उदय की तरह है, जहाँ चेतना ने शारीरिक सीमाओं को पार किया। आध्यात्मिक रूप से ये 5वां आयाम है, विनम्रता और त्याग का, जो द्वारका युग में अधर्म को सीमित करता है। रहस्य, वामन का विशाल रूप प्रकट होना क्वांटम फिजिक्स के मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ता नजर आता है, एक छोटी दुनिया से ब्रह्मांड तक। लेकिन ये यात्रा रुकती नहीं। अगला कदम है परशुराम, योद्धा अवतार। परशुराम अवतार कुल्हाड़ीधारी ऋषि जो क्षत्रियों का संहार करते हैं। ये विकास का अगला स्तर है, कृषि युग से योद्धा सभ्यता तक, जहां मानव ने हथियार बनाए। वैज्ञानिक रूप से ये कांस्य युग की याद दिलाता है, जब समाज विभाजित हुए। आध्यात्मिक रूप से चेतना का 6वां आयाम, क्रोध से न्याय की ओर, जो त्रेता युग के अंत में धर्म की रक्षा करता है। शॉकिंग, परशुराम अमर हैं, एक समानांतर आयाम में जीवित, जो कल्कि को हथियार देंगे। ये हमें राम अवतार की ओर ले जाता है, आदर्श मानव का प्रतीक। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम, जो रावण का वध कर अयोध्या लौटते हैं। ये विकास का परिपक्व चरण है, नैतिकता और समाज का निर्माण। डार्विन से आगे ये सांस्कृतिक विकास है, रामायण में वर्णित आदर्श राज्य। आध्यात्मिक रूप से ये चेतना का 7वां स्तर है, कर्तव्य और प्रेम का, जो त्रेता युग में सत्य स्थापित करता है। लेकिन अधर्म का चक्र घूमता रहता है और आता है कृष्ण अवतार, महाभारत का नायक। कृष्ण अवतार गोपाल से विश्वरूप तक, जो गीता के माध्यम से ज्ञान बांटते हैं। ये चेतना का 8वां आयाम है, कर्मयोग और भक्ति का मिश्रण। विज्ञान में ये दार्शनिक विकास है, मानव मस्तिष्क की जटिलता। द्वापर युग में कृष्ण ने कॉस्मिक ऑर्डर बहाल किया, महाभारत के माध्यम से। शॉकिंग, गीता के सूत्र आज क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ते दिखते हैं। सब कुछ एक माया है। लेकिन युग चक्र कलयुग में पहुंच गया और आया 9वां अवतार, बुद्ध अवतार। गौतम बुद्ध जो अहिंसा और ध्यान सिखाते हैं। ये चेतना का 9वां स्तर है, करुणा और निर्वाण का। विकासवाद में ये आध्यात्मिक जागृति है, मानव का आंतरिक सफर। वैज्ञानिक रूप से ध्यान मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाता है। कलयुग के प्रारंभ में बुद्ध ने अधर्म को करुणा से रोका। लेकिन अब सवाल, 10वां अवतार कल्कि कहाँ है? कल्कि अवतार घोड़े पर सवार योद्धा, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ये भविष्य का आयाम है, एक नई चेतना जहां तकनीक और आध्यात्मिकता का संयोजन होगा। विज्ञान कहता है कि हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में हैं, शायद कल्कि का संकेत। आध्यात्मिक रूप से ये सतयुग की वापसी, कॉस्मिक साइकिल का पूरा चक्र। दोस्तों, दशावतार सिर्फ कहानियां नहीं, वे समय के समानांतर दुनिया के नक्शे हैं, जहां विकास, युग चक्र और दिव्य हस्तक्षेप एक सूत्र में बंधे हैं। विज्ञान हमें जीवन की उत्पत्ति बताता है, आध्यात्मिकता उसका उद्देश्य। क्या आप तैयार हैं इस खोए हुए आयाम को अपनाने के लिए? सोचिए, प्रतिबिंबित कीजिए, क्योंकि अगला अवतार हम सबका हो सकता है। धन्यवाद।